हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पे ग्राफ फ्रेगमेंटेशन। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, मैं एंड स्क्रीन पे उसको डाल दूंगा, या फिर आप वो चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम फ्रेगमेंटेशन को ही आगे को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट और नेट दोनों ही एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मैं रिसेंट ईयर के कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, अगर मैं इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन की आपसे यहाँ पे बात करूं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बहुत यूनिक काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन है। देखिए, इसमें आपका जर्नली क्या होता है ना, यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक कार्बोनिल दे दिया जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसको एक अल्फा बीटा, मतलब देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल रहेगा। यहाँ पे आपका रहेगा कोई R1 ग्रुप और यहाँ पे आपका रहेगा कोई R2 ग्रुप। देखिएगा ध्यान से, इसमें पूरी रिएक्शन के दौरान इसमें क्या डालेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें H2O2 NaOH, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या डालेगा, देखिए टोसाइल हाइड्राजीन, जैसे कि यहाँ पे NH2 NHTS, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या रहेगा यहाँ पे आपका, या फिर एसिडिक मीडिया रहेगा NaOH, या फिर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, या फिर बेसिक मीडिया रहेगा, या फिर असिडिक मीडिया रहेगा। ठीक है, दोनों केसेस में प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। बस आपको ये कंडीशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट डायरेक्टली आपको कैसे बनाना है, देखो भाई, इतना फ्रेगमेंट तो आप यहाँ से सेम लिखोगे। देखिए, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है। इन चारों को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। ये चारों कार्बन आई थिंक आपको यहाँ पे दिख गए होंगे। इसके बाद देखो, ये जो बीटा पोजीशन है ना, देखिए ये अल्फा कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन। बीटा पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोनिल आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये अल्फा और ये कार्बोनिल वाले कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये लीजिए, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन, और अल्फा पे लगा आपका R1, तो ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। और इसी को बोला जाता है यहाँ पे इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब देखो, कई बार आपको, देखो पहले मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें से बीच बीच में से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, H2O2 NaOH का काम क्या होता है, इस अल्कीन का यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करना। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी इपॉक्सीडेशन करेगा। ये लीजिए, यहाँ पे आपका इपॉक्साइड आ गया, ठीक है। दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R1, ठीक है। अब ये इपॉक्साइड कैसे बनता है भाई, देखिए मैकेनिज्म अब मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाद में रिएजेंट आपके साथ पूरा डिटेल में करेंगे, तो वहां पे मैं आपको ये करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप ध्यान रखिए, H2O2 NaOH का काम क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स में जो अल्कीन वाला पोर्शन होता है आपका, उसका ये इपॉक्सीडेशन करता है। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे टोसाइल हाइड्रोजन दिया। एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी जनरली, देखिए कोई भी कार्बोनिल के साथ अगर यहाँ पे आपको क्या दे दे, कोई अमोनिया डेरिवेटिव दे दे, ये जेड लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इस तरीके से वाटर रिलीज होता है, कंडेंसेशन होती है। ये लीजिए H2O निकला, और साथ में यहाँ पे क्या गया आपका कार्बन। ये लीजिए डबल बॉन्ड किसके साथ बन जाता है, नाइट्रोजन के साथ, और इसके पीछे यहाँ पे जेड आपका कुछ भी लगाओ। अब इसी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देखिए आपका यहाँ पे क्या, देखो NH2, और यहाँ पे क्या NHTS, टोसाइल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ से होएगा क्या, देखिए ये H2O यहाँ से निकलेगा, ठीक है। H2O निकला, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, अल्फा बीटा इपॉक्सी टोसाइल हाइड्राजीन आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। इधर आ गया आपका डबल बॉन्ड N NH, और इस पे यहाँ पे TS। ध्यान से सुनिएगा, इस टोसाइल ग्रुप का यहाँ पे प्रेजेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोसाइल ग्रुप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वरना अगर टोसाइल ग्रुप नहीं होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, तो उस केस में रिएक्शन आपकी कोई दूसरी हो जाएगी, जिसे हम वाटन रिएक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, इसके बाद यहाँ पे ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया। अब आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे बेसिक मीडिया का यूज कर रखा है। बेसिक मीडिया में देखिए आपका यहाँ पे से ये इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे की ओर आएगा, ये यहाँ से आगे आएगा, और यहाँ पे से ब्रेक हो जाएगा। आपका यहाँ पे एक इंटरमीडिएट क्रिएट होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे आपका R2 है, यहाँ पे आपका O माइनस है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका एक डबल बॉन्ड बन रहा है, देख लीजिए, ये लो भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और इस पे यहाँ पे TS।
अब इसके बाद होता क्या है यहाँ पे देखिए, ये जो O माइनस है यहाँ से आगे की ओर आएगा, ये सिग्मा बॉन्ड अब यहाँ से, ये थोड़ा सा अनयूजुअल स्टेप है बट आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से ब्रेक होगा और इसका डिराइविंग फोर्स यहाँ पे क्या देखिए, ये नाइट्रोजन यहाँ से आगे जाएगा और ये यहाँ से TS एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। अब जब ये निकलेगा यहाँ से तो देखिए भाई आपका हुआ क्या, अब देखिए भाई इसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो इतना आपको समझ में आया होगा, ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे था, मैं जो ब्लैक वाला जो पोर्शन पहले से है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लैक से, ये डबल बॉन्ड भी यहाँ पे है, उसके अलावा R भी यहाँ पे है, ठीक है R2, और यहाँ पे आपका O भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एडिशनल चीज क्या आ रही है, एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता हुआ आपका एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड बनता हुआ एक्स्ट्रा, देखो यहाँ पे ये लीजिए, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से आपकी N2 गैस निकल गई, ठीक है, ये लीजिए, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये N2 आपका निकल गया और टोसाइल तो आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होता ही है, तो TS माइनस यहाँ से आपका निकल गया, ठीक है, गैसियस फॉर्म में नहीं दिखाते हैं, बस TS माइनस आपका निकल गया यहाँ से। अब ध्यान से देखो इस पोजीशन पे आपका R1 भी लगा है, तो इसको मैं यहाँ पे R1 को ऐसे लिख लेता हूँ, आपका फाइनल कंपाउंड कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए बीच में आपके 3 कार्बन है, 1 2 3, जो कि यहाँ पे भी मैंने लिखे हैं 1 2 3, ये लीजिए, इस पे डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका R2, इधर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया और इस पे आपका R1 आ गया। आई थिंक ये दोनों कंपाउंड आपको यहाँ पे सिमिलर दिख रहे होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कई बार आपको देखिए ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसी क्वेश्चन को देने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये था डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये रहा, इसमें आपसे क्या बोलेगा कि पहले स्टेप में H2O2 NaOH डाला, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे टोसाइल हाइड्राजीन डाल दी, NHTS, और थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या डाल दिया आपका बेस डाल दिया, जैसे कि NaOET डाल दी, ठीक है। ये आपसे बोलेगा और यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं R1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं R2 लिख देता हूँ। कंपाउंड आपसे क्या बनेगा, बोलेगा जनाब कि यहाँ पे कंपाउंड आपका बना है कुछ ऐसा, इस पे डबल बॉन्ड O, ये आपका R2, इधर आपका क्या है देखिए, इस पे आपका R1, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ है। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछ के देगा, यहाँ पे बोलेगा ये लीजिए भाई, ये लो, ये है आपका, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे आपका R2 है, इसमें बोलेगा कि यहाँ पे क्या डाल दिया आपने पहले स्टेप में टोसाइल हाइड्राजीन डाल दी और दूसरे स्टेप में क्या डाल दिया बेस डाल दिया NaOET, ठीक है। ये लीजिए, आपसे बोलेगा बताइए क्या प्रोडक्ट होगा, क्योंकि पहला स्टेप वो ऑलरेडी करके आपको दे रहा है, तो यहाँ पे आपसे सेकंड स्टेप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका होता है, सब कुछ आपको करके दे देगा, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे आपकी R2 है, यहाँ पे आपकी इपॉक्साइड है, यहाँ पे आपका टोसाइल हाइड्राजीन भी आपको दे देगा NHTS, ये भी दे देगा और बोलेगा जनाब यहाँ पे बेस डाला NaOET। तो एक ही क्वेश्चन को पूछने के यहाँ पे 3 तरीके आपने सीख लिए, क्योंकि ये 3 स्टेप रिएक्शन थी, तो 3 के 3 भी आपसे पूछ रखा है, एक आपसे करा के यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेप भी पूछ सकता है और थर्ड वाला स्टेप ओनली भी यहाँ पे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और करा देता हूँ, जिसके बाद हम ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, एक कंपाउंड मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये लीजिए भाई, ठीक है, ये आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ, ये लीजिए। फर्स्ट स्टेप में आपसे बोलेगा यहाँ पे NaOH H2O2, ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा H2O2 आगे लिख के दे, पीछे भी लिख के दे सकता है, तो पहले स्टेप में आपका क्या हुआ यहाँ पे इसकी इपॉक्सीडेशन होगी, ये लीजिए। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या लिख के देगा आपको, यहाँ पे टोसाइल हाइड्राजीन NH2 NHTS, तो ये लीजिए भाई सेकंड स्टेप का काम भी यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टोसाइल हाइड्राजीन फॉर्म हो जाएगा, वाटर निकलेगा, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, ये लीजिए यहाँ पे आपका
एच टी एस। फिर इसके बाद आपको थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या दे देगा, बेस दे देगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ ई टी माइनस। ये ओ ई टी माइनस यहाँ से क्या करेगा, देखिए इस प्रोटोन को यहाँ से पकड़ेगा, ये इसको यहाँ से पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से आगे आएगा, और ये O माइनस यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो आपका इन टोटल यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये लो, यहाँ पे आपका O माइनस आ गया, ये लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, देखो ठीक है, नाइट्रोजन। इसके बाद आ गया आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपका TS है, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, ये बॉन्ड आपका यहाँ से आगे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से आगे जाएगा, और ये यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो आपका इन टोटल क्या हुआ, देखो ठीक है, यहीं पे आपका डबल बॉन्ड O भी आ गया, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। अब आप जानते हो भाई, ट्रिपल बॉन्ड जनरली लीनियर होते हैं, मतलब जनरली या ऑलवेज लीनियर होते हैं। तो इसको आप लीनियर फॉर्म में यहाँ से लिख लीजिए। 10 मेंबर की आपकी रिंग है, देखिए 10 मेंबर की रिंग है। यहाँ पे से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस 10 मेंबर की रिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या है, ये 6 और 5 वाले बॉन्ड को आपको लीनियर करना है। यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे आपका 7 आ गया। इसके बाद आप इसे कैसे भी लिख लो, ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका 3। 3 क्या आ गया आपका, 2 आ गया, 2 क्या आ गया आपका 1 आ गया, और यहाँ पे क्या है 8, 8 के आगे 9 आ गया, 9 के आगे आपका 10 आ गया, 10 और 1 आपस में मिल गए, ये लो, ये कंपाउंड यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लीजिए भाई। यहाँ पे 10 10 जुड़ा आपका 1 से, 1 जुड़ा आपका 2 से, ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का आपका फाइनल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। इसी रिएक्शन को बोला जाता है इस्सन-मोजर फ्रेगमेंटेशन। अब इसके कुछ पीवाई देखो, ठीक है। इस केस में यहाँ पे OET माइनस क्या करेगा, इस प्रोटोन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे आएगा, ये यहाँ से आगे आएगा, और ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आपका क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, O माइनस, यहाँ पे Me, यहाँ पे आपका ET, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका टोसाइल ग्रुप। देन इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये O माइनस आगे की ओर आएगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका हुआ क्या, देखिए मिथाइल, और इधर आपका देखिए इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड निकला, ये वाले कार्बन तक, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इस पे क्या लग गया, यहाँ पे इथाइल लग गया। इथाइल का मतलब क्या होता है, CH2 CH3। अब ध्यान से देखो भाई, नंबरिंग आप ऑब्वियसली कार्बोनिल प्रिंसिपल ग्रुप होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का है, तो नोनेनल नोनेन हो गया, तो नोन 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 नोन। आपका 2 पे ओन है, और 6 क्या है, आइन है। खत्म हो गया खेल। यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 कुछ तो, हाँ देखिए 6 आइन 2 ओन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ पे फंडा ये पूरा क्लियर हुआ होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपका अगला सवाल है, इसमें देखिए ये आपका नेट 2017 में आया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या कर रखा है, फ्रेगमेंटेशन कर रखी है। देखिए सबसे पहले टोसाइल हाइड्रोजन एंड देन बेस। तो देखिए आप ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर आपको किसी को बनाना है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे इसको अल्फा मार्क करना है, इसे बीटा मार्क करना है। देखिए बीटा पोजीशन पे आपका कार्बोनिल आ जाएगा। मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। देखिए ये लीजिए, बीटा पोजीशन पे आप क्या ले आओ, कार्बोनिल ले आओ, यहीं पे आपका मिथाइल लगा है, ये लीजिए ये वाला मिथाइल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन और इस अल्फा कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, दिस इज योर अल्फा कार्बन। इसके आगे आपका इथाइल है, ये लीजिए, ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसके बेसिस पे आप क्या बोल पाओगे, ये राइट, यहाँ पे ये गलत हो गया। मिथाइल वाली साइड में आपका कीटोन आना चाहिए, मिथाइल वाली साइड में कीटोन, ये लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपका ये कंपाउंड आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे बना। जिसको नहीं आया मैकेनिज्म लिख देता हूँ। डबल बॉन्ड O, इधर आपका इथाइल, इधर आपका मिथाइल, इधर आपका टोसाइल हाइड्रोजन बना है NTSH। बेस आएगा OET माइनस, इसको पकड़ेगा, ये यहां से आगे, ये यहां से आगे, ये यहां से आगे, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, इस पे यहाँ पे TS,
मिथाइल, इस पे O माइनस, फिर ये O माइनस क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका क्या हुआ भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ना लिखे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, और इस पे आपका इथाइल लग गया, ये लीजिए। आई थिंक इतना यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा, दिस इज योर ए। उसके बाद यहाँ पे लिंडलार कैटलिस्ट डाल रखा है, जो कि सेमी हाइड्रोजिनेशन या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है आपकी अल्कीन की, वो भी सिस फैशन में। तो यहाँ पे से आपकी जो अल्कीन है, अल्काइन है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका फाइनल कंपाउंड इसके बाद देखिए कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये लो, यहाँ पे ये रहा। अब इस पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका इथाइल, ये कंपाउंड आपका फाइनली यहाँ पे फॉर्म होगा। इसमें देखो भाई, यहाँ पे तो आपकी ट्रांस बन गई अल्कीन, यहाँ पे आपकी सिस है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन आपका और है, ये भी आपका क्या है भाई, यहाँ पे देखो, ये भी आपका यहाँ पे आई थिंक है नहीं है इसमें, यस ये रहा, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है भाई आपका यहाँ पे, अगर सही मायने बताऊं तो ये भी आपका किसका है, एक मिनट रुको, ठीक है, इस पे कुछ पैचेस से छूट रखे हैं, ये छोड़ो हटाओ, कोई नहीं, ये 2011 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे एक सिस अल्कीन दे रखी है, कंडीशन आपकी क्या है, देखो इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय आपका यहाँ पे इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन, इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन, इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन, इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए सिस हाइड्रोजिनेशन करनी है, यानी कि लिंडलार कैटलिस्ट आपको यूज करना पड़ेगा। इधर ये वाला कैटलिस्ट आपका यूज हो सकता है, और ये वाला कैटलिस्ट आपका यूज हो सकता है सेमी हाइड्रोजिनेशन के लिए, क्योंकि ये दोनों रिएजेंट तो आपका क्या कर देंगे, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन कर देंगे अल्काइन का इनटू अल्केन, तो ये दो तो आपके नहीं हो सकते। अब ध्यान से देखिए, बिटवीन दीज टू इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन में इपॉक्सीडेशन करने के लिए आपका एमसीपीबीए कभी यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या कर देता है भाई, यहाँ पे कुछ हद तक बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कर देता है, दैट्स व्हाई ये वाला रिएजेंट आपका यूज नहीं किया जाता है। इसकी हेल्प से आप यहाँ पे इसन मोजर फ्रेगमेंटेशन करोगे। अब जब फ्रेगमेंटेशन आप करोगे, दिस इज योर अल्फा बॉन्ड, दिस इज योर बीटा बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए अल्फा और कार्बोनिल के बीच में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसके आगे 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भाई, ये आपका बीटा का कार्बन है, इस पे आपका डबल बॉन्ड O, इधर भी आपके 1 2 3 कार्बन है, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 कार्बन, ये लीजिए 3 कार्बन, ठीक है। बीच में आपके देखो 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो एक अल्कीन है, उसके बाद 1 2 3 कार्बन इधर है, वो आपके ये रहे। अब देखिए, इसका आपको सिस हाइड्रोजिनेशन करना, वो भी पार्शियल, तो आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे लिंडलार कैटलिस्ट वाली याली कंडीशन ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये एमसीपीबीए वाला केस यहाँ पे उतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट रिएजेंट आपका यहाँ पे डी होगा, दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा, यस, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे भाई आपके यहाँ पे हिस्सन मोजर फ्रेगमेंटेशन के कुछ क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेगमेंटेशन पूरा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे बैकमैन फ्रेगमेंटेशन एंड रीअरेंजमेंट, ठीक है। कब रीअरेंजमेंट होगा, कब फ्रेगमेंटेशन होगा, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, अगर आपको मतलब यहाँ पे सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।